Hello students, welcome back. Next chapter of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति. द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग. इन द प्रीवियस चैप्टर you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी कि यहाँ पे कुछ पावरफुल आइडियाज़ थे, जैसे फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर के ये पूरे यूरोप में चर्चा बनी हुई थी कि पब्लिक को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए. ये सब मोनार्की गवर्नमेंट में नहीं होता था, ना पब्लिक को फ्रीडम थी ना ही इक्वालिटी थी. तो ये पूरे यूरोप में ये विचार सर्कुलेटेड हो गया था कि हमें मिलना चाहिए. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. इस तरह से फ्रांस की क्रांति के बाद ये संभव हो गया कि समाज का निर्माण कैसे होना चाहिए, सोसाइटी में कैसे शासक को चुना जाना चाहिए और लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए. एज यू हैव रेड बिफोर द 18th century, सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स. तो आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिफोर द 18th century सोसाइटी, तो 18वीं शताब्दी के पहले जो समाज में ये डिवाइड था, जो समाज में जो डिवीज़न था, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, तो स्टेट्स में डिवाइड थे और आर्डर्स में. एंड इट वाज द अरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च. ये स्टेट्स लोग अरिस्टोक्रेसी ग्रुप्स के थे. तो आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में ये बताया गया था कि स्टेट्स जो है वहाँ पे यूरोप में सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड था, नोबेल्टी, क्लर्जी एंड पीजेंट्स. इसके अलावा जो भी सत्ता का कंट्रोल था वो चर्च के हाथों में था, इन्हीं सब का शासन था वहाँ पे. तो इन टू स्टेट्स एंड आर्डर एंड इट वाज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. तो आर्थिक और ये सामाजिक शक्ति जो है ये अरिस्टोक्रेसी और चर्च के हाथों में होती थी. तो ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे और चर्च. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, तो अचानक फ्रांस की क्रांति के बाद इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. ये समझ में आने लगा कि भाई सत्ता जो अरिस्टोक्रेसी और चर्च के कंट्रोल में है इसको बदला जा सकता है. It was the aristocracy and church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, तो वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में इसमें यूरोप और एशिया भी शामिल है. न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस. तो यूरोप में, एशिया में ये डिस्कशन शुरू हो गई कि जो ये इंडिविजुअल राइट्स हैं, न्यू आइडियाज़ ऑफ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, तो जो व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर के जो हमारे व्यक्तिगत पॉलिटिकल राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस. ये भी डिस्कशन होने लगा कि भाई सोशल पर, समाज पर किसका नियंत्रण हो. इन इंडिया, भारत में भी राजा राम मोहन राय एंड डिरेजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. भारत में भी जो है राजा राम मोहन राय एंड डिरेजियो, तो ये राम मोहन राय और डिरेजियो ने भी जो है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस की में क्रांति हुई थी इसके महत्व के बारे में भारत में भी चर्चा की गई. कैसे वो लोग राजा के कंट्रोल में थे, अब वहाँ पे इनको पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, वोटिंग राइट्स है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है. तो ऐसे ये लोग भारत में भी लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, क्योंकि उस समय हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे. तो लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप की जा रही थी कि वो
अंग्रेज के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं, अपने फ्रीडम की मांग करें। एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रिसेप्ड दीज आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज, तो इन टर्न रिसेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज। तो कॉलोनीज़ में जो किसी न किसी कंट्री के, यूरोपियन कंट्री के गुलाम बने हुए थे जो देश, वो उनके अंदर भी ये भावनाएं डेवलप होने लगी कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो यूरोप में प्रत्येक लोग नहीं चाहते थे कि वो समाज में पूरा परिवर्तन हो, कि मतलब राजतंत्र है तो उसको हटा दिया जाए, कोई दूसरा शासन का तरीका आ जाए। रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड डैट सम चेंज वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट। तो रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज, तो सबके रिस्पांस अलग अलग थे, सबका सुझाव अलग था। हु एक्सेप्टेड डैट सम चेंज वाज नेसेसरी, तो कुछ लोग ये चाहते थे कि कुछ परिवर्तन नेसेसरी है, आवश्यक है, बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन ये परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। एक बैग समाज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीन्स एक बैग जो है या अचानक राजा की शक्ति नहीं छीन लेनी चाहिए। टू दोज, उसके बाद टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, तो जो समाज में रिस्ट्रक्चर चाहते थे, पुनः समाज को स्थापित करना चाहते थे, वो रेडिकली लोग थे, रेडिकली ग्रुप के लोग थे। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ लोग रूढ़िवादी थे, जो पुरानी परंपरा में विश्वास करते थे, वो कंजर्वेटिव थे। मतलब ये मोनार्की में, किंग में और ये चर्च में जो बिलीव करते थे वो कंजर्वेटिव्स थे। मतलब रूढ़िवादी थे, वो राजा को सही मानते थे, उनके शासन को, और चर्च को उचित ठहराते थे कि नहीं, शासन इन्हीं का चलना चाहिए। तो इन विचारों को जो फॉलो करते थे वो कंजर्वेटिव्स थे। अदर वर लिबरल्स एंड रेडिकल्स, और जो ग्रुप था वो वहाँ पे लिबरल्स और रेडिकल्स था। व्हाट डिड दिस टर्म रियली मीन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द टाइम, तो इन टर्म का उस समय क्या मतलब था। व्हाट सेपरेटेड these strands of politics and what link them together, we must remember that these terms don't mean the same thing in all context or all the time। तो हर समय इन सभी टर्म्स का एक जैसा मतलब नहीं होता। मीन समय के बदलने के साथ साथ जो है शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। वी लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ 19th सेंचुरी। इसके बाद 19th सेंचुरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हम देखेंगे संक्षिप्त में। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और ये भी देखेंगे कि कैसे परिवर्तन हुआ। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसके बाद हम एक हिस्टोरिकल इवेंट्स, एक ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश डालेंगे। इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, तो जिसमें रेडिकली जो है सोसाइटी में परिवर्तन होता है थ्रू द रेवोल्यूशन इन रसिया। तो रसिया के रेवोल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रसिया सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज़ टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। तो पहले ये डिस्कशन हुआ कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा हो। तो 20th सेंचुरी में फ्रांस की क्रांति हुई और वहाँ पर जो विचार लोगों के अंदर आया वो सोशलिज्म का, एक समाजवाद की उन्होंने उन लोगों ने सोच रखा। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रसिया सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज़ टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में सोशलिज्म को जो है बेटर मानते थे लोग, जैसे इस समय डेमोक्रेसी को बेटर मानते हैं। तो ये एक तरह से शासन का तरीका है। थैंक यू।